हाँ स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे थे, अपना टॉपिक चल रहा था रोड सेफ्टी। उसके बारे में अपन आगे देखते हैं कि क्या है कि राइट ए शॉर्ट स्पीच इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन हैंड फ्री इज नॉट रिस्क फ्री। कि हाथ छोड़कर चलाना क्या है, जोखिम भरा है, जोखिम रहित नहीं है। तो अब इसको अपन लिखते हैं तो आपको पहले बताया हुआ है, मेरा भी सबसे ऊपर आपको लिखना है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उसके बाद में आपको रिस्पेक्टेड सर मैडम, या फिर आप लिख सकते हो ऑनरेबल प्रिंसिपल सर मैडम, रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर क्लासमेट। इसके बाद में मैंने क्या लिखा है, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच ऑन, क्या है, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच ऑन, किसके ऊपर, हैंड फ्री इज नॉट रिस्क फ्री। हैंड फ्री है वो, रिस्क फ्री नहीं है। उसके बाद देखो, हैंड फ्री ड्राइविंग इज वेरी रिस्की, हाथ छोड़कर गाड़ी चलाना बहुत ही जोखिमपूर्ण है। तो सम टाइम वी आर वेरी सेफ इन आवर ड्राइविंग, कभी कभार हम हमारी ड्राइविंग बहुत ही सेफ करते हैं, सुरक्षित करते हैं। यंगेस्ट आर पर्टिकुलरली रिस्क बाई रश ड्राइविंग। तो यंगेस्ट जो है, जवान लड़के हैं, वो विशेष रूप से क्या है, रश ड्राइविंग करते हैं। दे लीव द स्टीयरिंग, वो स्टीयरिंग, ये जो अपना हैंडल होता है उसको छोड़ देते हैं। बिहाइंड ड्राइविंग देयर व्हीकल, जब वे अपने व्हीकल को चलाते हैं या जब वे अपने वाहन को चलाते हैं। सच एक्शन आर रिस्की, ऐसा कार्य जो है वो जोखिमपूर्ण है। हैंड फ्री ड्राइविंग इज डेंजरियस नॉट ओनली फॉर द ड्राइवर बट ऑल्सो द अदर रोड यूजर। तो क्या है, हैंड फ्री ड्राइविंग इज डेंजरियस, कि हैंड फ्री ड्राइविंग है वो खतरनाक है। नॉट ओनली, केवल उनके लिए नहीं, केवल किनके लिए नहीं, नॉट ओनली फॉर द ड्राइवर्स, केवल ड्राइवर्स के लिए खतरनाक नहीं है, बट ऑल्सो, किंतु उनके लिए भी है, अदर रोड यूजर, जो दूसरे रोड का उपयोग करते हैं उनके लिए भी क्या है, हैंड फ्री ड्राइविंग है वो खतरनाक है। दे लूज कंट्रोल ओवर द व्हीकल्स, तो वो अपने वाहन पर से क्या है, नियंत्रण को खो देते हैं या वो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है, दे मे मीट एन एक्सीडेंट एनी टाइम, तो वो किसी भी समय क्या है, एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ड्राइवर शुडंट डू दैट, ड्राइवर्स यानी कि चालकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। Thus, हैंड फ्री ड्राइविंग इज नॉट रिस्क फ्री, हैंड फ्री ड्राइविंग है वो रिस्क फ्री ड्राइविंग नहीं है। ये अपना फिर आ जाएगा थैंक यू, धन्यवाद। ये अपना क्या हो गया, स्पीच हो गया, किसके ऊपर, हैंड फ्री इज नॉट रिस्क फ्री। और चाहिए ऐसे आ जाए, हैंड फ्री ड्राइविंग इज नॉट रिस्क फ्री ड्राइविंग, तो भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आपको हेडिंग में इतना चेंज करना होगा, हैंड फ्री ड्राइविंग इज नॉट रिस्क फ्री ड्राइविंग और हैंड फ्री ड्राइविंग इज वेरी रिस्की, ये यहाँ पे इसमें आया हुआ है। तो अगर ऐसा आ जाए तो भी आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 4 नंबर का टॉपिक है और 4 नंबर इसके साथ अपन जो पीछे करवाए हैं और 1-2 मैं आगे भी करवाने वाला हूँ, उसके साथ अपने 4 नंबर है वो क्लियर हो जाएंगे आई थिंक, मेरे हिसाब से। तो एक बार दोबारा इसको पुनः ध्यान से सुन लें और अपने कॉपी में भी राइट करना है, अब लर्न भी करना है आप लोगों को। तो क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है स्पीच में ऊपर ही ऊपर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रेस्पेक्टेड या ऑनरेबल, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो रिस्पेक्टेड सर मैडम एंड माय डियर क्लासमेट ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ा अलग यूनिक लिखना है तो आप ऑनरेबल प्रिंसिपल सर मैडम, और उसके बाद में रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर क्लासमेट्स। ये लिखने के बाद आप लिखोगे टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच। अगर
नाम दिया हुआ नहीं मिलता। अभी तक जो बोर्ड क्वेश्चन है उसमें ये नहीं दिया होता है, सपोज यू आर मोनिका मोहन सोहन, ऐसा नहीं होता है। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच ऑन हैंड फ्री इज नॉट रिस्क फ्री। तो यहाँ से करने के बाद अब आप फिर लिखोगे हैंड फ्री ड्राइविंग इज वेरी रिस्की। हैंड फ्री ड्राइविंग क्या है, बहुत रिस्की है। समटाइम्स वी आर वेरी सेफ इन आवर ड्राइविंग। कभी कभार हम ड्राइविंग यानी वाहन को हम बहुत सुरक्षित चलाते हैं। यंगस्ट आर, जो यंगस्ट होते हैं, जवान होते हैं, वो पर्टिकुलरली विशेष रूप से क्या करते हैं, रिस्क बाई रश ड्राइविंग, खराब ड्राइविंग करके वो क्या करते हैं, जोखिम लेते हैं। दे लीव देयर स्टीयरिंग, वे अपने स्टीयरिंग यानी कि हैंडल जो होता है उनको क्या लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बिहाइंड ड्राइविंग देयर व्हीकल, जब वो अपना व्हीकल या वाहन को चलाते हैं। तो सच एक्शन आर रिस्की, और यह कार्य जो है वो जोखिमपूर्ण है, जोखिम से भरा हुआ है। तो हैंड फ्री ड्राइविंग इज डेंजरियस नॉट फॉर द ड्राइवर्स, कि हैंड फ्री ड्राइविंग है वो केवल ड्राइवर्स के लिए ही जोखिमपूर्ण नहीं है, बट आल्सो फॉर द अदर रोड यूजर, जो दूसरे रोड का उपयोग करते हैं उनके लिए भी क्या है, खतरनाक है। उसके बाद में दे लूज कंट्रोल ओवर द व्हीकल, और वे उस प्रकार से अगर ड्राइविंग करेंगे तो क्या कर देंगे, अपने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो देंगे, यानी कि उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। दे में मीट एंड एक्सीडेंट एनी टाइम, यानी कि संभावना है कि वो कभी भी क्या है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ड्राइवर शुडंट डू दैट, चालकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। चालकों ने ड्राइवर्स वाहन चालक जो होते हैं, यानी कि चालकों को ऐसा नहीं, वाहन चालकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या लिखोगे आप, हैंड फ्री ड्राइविंग इज नॉट रिस्क फ्री ड्राइविंग। थैंक यू। इसके बाद अपना ये क्या हो गया, एक जो हैंड फ्री इज नॉट रिस्क फ्री एक स्पीच था इसके ऊपर, ये अपना कंप्लीट होता है। इसको आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपको लर्न भी करना है और राइट भी करना है। हाँ स्टूडेंट्स, सब देखिए अपना एक स्पीच लिखेंगे किसके ऊपर, एडवांटेज ऑफ कारपूलिंग। क्या है एडवांटेज ऑफ कारपूलिंग, कारपूलिंग के क्या फायदे हैं, ठीक है। राइट ए शॉर्ट स्पीच किसके ऊपर लिखना है, राइट ए शॉर्ट स्पीच इन अबाउट ऑन 80 वर्ड्स द एडवांटेज ऑफ कारपूलिंग, कारपूलिंग के क्या फायदे हैं उसके बारे में अपने को क्या है, एक शॉर्ट स्पीच लिखना है। इन 80 वर्ड्स, कितने शब्दों में, 80 शब्दों के अंदर अपने को क्या है, एक शॉर्ट स्पीच लिखना है कारपूलिंग पर। तो आपको सभी को मालूम है, ऊपर तो शुरुआत आप गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी से करेंगे, उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर मैडम एंड माय डियर स्टूडेंट्स या क्लासमेट्स स्कूलमेट्स, ये लिख लिया। या फिर आप लिख सकते हो ऑनरेबल प्रिंसिपल सर मैडम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर क्लासमेट, एज यू विश, जो भी आप इसमें लिखना चाहो ऊपर। और फिर आप लिखोगे टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए शॉर्ट स्पीच ऑन द एडवांटेज ऑफ कारपूलिंग, कि मैं आज क्या है कारपूलिंग के ऊपर एक भाषण देने जा रहा हूँ, एक शॉर्ट स्पीच कहने जा रहा हूँ। तो आप क्या होगा, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए शॉर्ट स्पीच ऑन एडवांटेज ऑफ कारपूलिंग, कि कारपूलिंग के क्या फायदे हैं इसके ऊपर आप एक भाषण देने जा रहे हो, कि मैं कारपूलिंग क्या है, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर, आज मैं एक भाषण देने जा रहा हूँ किसके ऊपर, द एडवांटेज ऑफ कारपूलिंग के ऊपर। अब क्या है, कारपूलिंग इज वेरी मच एडवांटेजियस, तो कारपूलिंग क्या है, बहुत अधिक लाभदायक है। कारपूलिंग इज बेस्ट वे फॉर इन्वायरमेंट, कि कारपूलिंग है वो इन्वायरमेंट के लिए दी बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका है। इट सेव फ्यूल्स, फ्यूल ये किसको बचाती है, ईंधन को भी बचाती है। इससे आगे आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इट सेव
टोल टैक्स एंड एक्सपेंसेस या स्ट्रेस ऑफ ड्राइविंग की क्या है, ये फ्यूल टोल टैक्स को भी बचाती है और क्या है, ड्राइवर्स को तनाव से भी बचाती है। इट हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, और ये किसमें भी मदद करती है, मित्र बनाने में भी मदद करती है कारपूलिंग। क्यों कि कारपूलिंग क्या होती है, एक से अधिक यानी कि 3-4 लोग एक ही स्थान पे काम करते हो, वहां पर जो जाते हो तो वो होती है ना कारपूलिंग। इट डेवलप कॉर्पोरेशंस एंड कोऑर्डिनेशंस, तो ये हमें विकसित करती है कॉर्पोरेशंस, तालमेल और सहयोग की भावना भी जो होती है ना वो भी विकसित करती है। इट इज फाइनेंशियल बेनिफिशियल फॉर मेंबर्स, और क्या है, फाइनेंशियल में से आर्थिक लाभदायक भी होती है किनके लिए, मेंबर्स के लिए, जो इनका यूज करते हैं उन सदस्यों के लिए क्या होती है, ये आर्थिक रूप से लाभदायक भी होती है। इट इज बेनिफिशियल टू कीप आवर एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, और ये वातावरण को भी प्रदूषण से रहित रखने के लिए भी लाभदायक है। बेनिफिशियल होती है, लाभदायक है। इट मेक्स द रोड फ्री फ्रॉम बीइंग क्राउडेड, तो क्या करती है, इट मेक्स, ये रोड को भी भीड़ भाड़ से क्या है, बचाती है, मुक्त रखती है। क्योंकि अगर मान लो कि अपन 5 लोग 5 गाड़ियां लेके जाएं, एक तब रश होगा यानी कि भीड़ होगी ऑन रोड पे यानी कि सड़क पे, या फिर 5 लोग एक ही गाड़ी में जाए और इसी को सभी फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि रोड है वो क्या है, फ्री फ्रॉम बीइंग क्राउड, यानी कि क्राउड से रहित रहेंगी, भीड़ नहीं रहेगी। इट हेल्प इन अवॉइडिंग एक्सीडेंट, और ये एक्सीडेंट को टालने में भी मदद करती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, इसकी मदद से पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण में भी कमी आती है। तो फिर क्या जाएगा, 10 कारपूलिंग शुड बी मेड कंपल्सरी, इसीलिए कारपूलिंग को हमें क्या बनाना चाहिए, कंपल्सरी बनाना चाहिए, अनिवार्य बनाना चाहिए। थैंक यू। तो ये हो जाएगा थैंक यू, धन्यवाद। इस प्रकार से ये क्या हो गया, अपना एक शॉर्ट स्पीच हो गया किसके ऊपर, एडवांटेज ऑफ कारपूलिंग के ऊपर अपना क्या हो गया, एक शॉर्ट स्पीच हो गया। इस तरीके से अपने अगर कोई भी आए तो अपन को इस तरीके से शॉर्ट स्पीच करना है। अगर आपको पैराग्राफ करना है तो ये ऊपर का छोड़ देना और ये क्या हो जाएगा, तो ये अपना पैराग्राफ हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से बनाएंगे तो क्या रहेगा कि आप साथ के साथ मेरा ये कराने का मतलब ये नहीं कि आप होमवर्क करके इसको आपको लर्न भी करना है, क्योंकि ये आपके 10th में 4 नंबर का टॉपिक आता है, पक्का एक तो जरूर आएगा, कंपल्सरी एक आपको स्पीच जरूर पूछेगा। तो आपको इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है कि अपने को क्या है कि जो अपने को करवाए जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में वो अपने को लर्न एंड राइट करने हैं। तो इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देख लो। मेरा क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट स्पीच इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन एडवांटेज ऑफ कारपूलिंग, कि 80 शब्दों में एक भाषण लिखिए किसके ऊपर, कारपूलिंग के ऊपर, कि कारपूलिंग से क्या फायदे हैं, एडवांटेज। तो सबसे पहले आप लिखोगे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ये लिख लिया। उसके बाद में ये भी, तो अगर स्पीच पूछा तो कंपल्सरी रिस्पेक्टेड सर, मैडम एंड माय डियर क्लासमेट, स्कूलमेट, जो भी आप यहाँ पे क्लासमेट भी लिख सकते हो और स्कूलमेट भी लिख सकते हो, यानी कि क्लासमेट। ये क्या होगा, ओपनिंग हो गया, आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो। फिर उसके बाद में आप यहां से शुरू करो, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए शॉर्ट स्पीच ऑन एडवांटेज ऑफ कारपूलिंग, कि मैं आज कारपूलिंग के क्या फायदे हैं उसके ऊपर भाषण देने जा रहा हूं। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में आप कारपूलिंग इज वेरी मच एडवांटेजियस, कि कारपूलिंग बहुत अधिक लाभदायक है। कारपूलिंग इज बेस्ट वे फॉर इन्वायरमेंट, की कारपूलिंग है वो इन्वायरमेंट यानी वातावरण के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, और ये क्या है,
मित्र बनाने में भी मदद करती है। इट सेव्स फ्यूल, और फ्यूल की यानी कि ईंधन की भी बचत करते हैं। किससे? कारपूलिंग से, क्योंकि ये इट प्रोनाउन किसके लिए आया है? कारपूलिंग के लिए आया है। किसके लिए आया है? कारपूलिंग के लिए आया है। तो उसके बाद में फिर आप क्या करो? इट डेवलप्स, विकसित करता है, कोऑपरेशन, तालमेल और सहयोग आपस में क्या है? विकसित करता है। इट इज फाइनेंशियली होता है आर्थिक, बेनिफिशियल मीन्स लाभदायक है। द मेंबर्स की जो मेंबर है, सदस्य हैं कारपूलिंग के, उनके लिए आर्थिक रूप से भी लाभदायक है। इट इज बेनिफिशियल टू कीप आवर एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, कि ये क्या है? वातावरण को प्रदूषण रहित रखने के लिए भी मददगार है। इट हेल्प इन अवॉइडिंग एक्सीडेंट, और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कारपूलिंग की सहायता से एक्सीडेंट जो होते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, जो दुर्घटनाएं होती है उनको अवॉइड कर सकते हैं। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन, और इसकी सहायता से प्रदूषण में भी कमी आती है। फिर अपन लिखेंगे 10, कारपूलिंग शुड बी मेड कंपल्सरी, कारपूलिंग को क्या करना चाहिए? अनिवार्य बना देना चाहिए। थैंक यू। तो इसी के साथ अपना क्या होता है कि रोड सेफ्टी जो टॉपिक है वो पूरा होता है। कल अपन कोई नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आपका ग्रामर का, वो आपको सोल्व कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।